हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टडी करते हैं जो एग्जाम में जिनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं टॉपिकों में से। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जीव विज्ञान। टॉपिक देखते हैं, जीव विज्ञान के रोचक तथ्य। इसको ये नाम दे देते हैं टॉपिक को, जीव विज्ञान के रोचक तथ्य। तो देखिए, सर्वप्रथम विषय कई स्टूडेंट को जो स्टडी करते याद होगा, जीव जगत। जीव जगत का जोकर। जीव जगत का जोकर ये कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, क्योंकि ये अपना आकार लगातार क्या करता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए इसको जीव विज्ञान या पादप विज्ञान का जोकर भी कहा जाता है। याद रखना, जीव जगत का जोकर या पादप विज्ञान का जोकर भी कहा जाता है इसको, माइकोप्लाज्मा को। और इसके जिसमें जो प्रमुख होता है PPLO, क्योंकि माइकोप्लाज्मा कई प्रकार के फल, इनको जो नाम दिया जाता है उस हिसाब से नाम है प्लूरोनिमोनिया, क्योंकि जो निमोनिया शब्द है वो पी से स्टार्ट होता है, जैसे निमोनिया। तो ये इस प्रकार से, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो PPLO का पूरा नाम क्या होता है, लिख देता हूं उसको, आपको याद रहेगा। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार से इसका नाम होता है। तो जीव जगत का जोकर कहा जाता है। पादप जगत। पादप जगत या प्राकृतिक विज्ञान या प्रकृति मात्र या प्राकृतिक विज्ञान। पादप जगत या दूसरा नाम देते हैं इसको पादप आनुवंशिक विज्ञान का आनुवंशिक इंजीनियर। आनुवंशिक अभियंता या इंजीनियर। ये किसे कहा जाता है, तो पादप जगत का या पादप आनुवंशिकी, क्योंकि इस जो जीव का प्रयोग है सबसे ज्यादा पादप आनुवंशिकी में किया जाता है, क्योंकि जंतु आनुवंशिकी अलग है, पादप आनुवंशिकी अलग है। तो ये है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो है उसको क्या कहा जाता है, आनुवंशिक अभियंता। यानी पादप जगत या पादप आनुवंशिकी विज्ञान का आनुवंशिक अभियंता कहा जाता है एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को।
तो देखिए एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो होते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, पूरा नाम देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। तो यहाँ पर जो है ना एग्रोबैक्टीरियम, इन दोनों में से सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर देखिए एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है उसमें से सबसे पहला स्थान किसका है, इसका ट्यूमिफेसियंस का, ट्यूमिफेसियंस फेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को आनुवंशिक अभियंता कहा जाता है, पादप जगत का या पादप आनुवंशिकी का। ये क्या ऐसा है जीवाणु में, तो देखिए ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। आपने प्लाज्मिड नाम सुना होगा, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, या नाम सुना होगा वाहक, वाहक, वाहक का मतलब जो जीनों का मतलब जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वाहक कहलाते हैं। अर्थात चाहे वो जीव विज्ञान हो या पादप विज्ञान हो, उसमें ज्यादातर जो मतलब जीनों का ट्रांसफर किया जाता है, जीनों की हेरा फेरी करके नए जीव बनाए जाते हैं, तो उसमें जीवाणु का प्रयोग होता है। तो याद रखिए जंतुओं में तो सबसे ज्यादा ई कोलाई का प्रयोग किया जाता है, ई कोलाई यानी इशीरियम कोलाई, ये मानव आंत्र में पाए जाने वाला सजीवी जीवाणु है। तो सबसे ज्यादा यहाँ तक इंसुलिन जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, ई कोलाई से। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, किसमें आता है, बायोटेक्नोलॉजी में। तो याद रखिए जंतुओं में जो आनुवंशिकता के लिए प्रयोग किया जाता है वो है एग्रोबैक्टीरियम इशीरियम कोलाई यानी ई कोलाई का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से जंतुओं पादपों में प्रयोग किया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रहेगा जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए जिन प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, प्लाज्मिड तो है ई कोलाई, और पादपों में जिन प्लाज्मिड का प्रयोग होता है वो है एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु से प्राप्त। तो प्लाज्मिड मतलब पहले तो वाहक होते क्या है, वाहक का मतलब है जो जीनों का स्थानांतरण करते हैं। तो सामान्यतः वाहक के रूप में 4 प्रकार के जीवों का प्रयोग किया जाता है, याद रहेगा। वाहक जीनों के स्थानांतरण के लिए सामान्यतः जिन जीवों को प्रयोग में लाया जाता है उनको वाहक कहते हैं। तो वाहक के रूप में पहला काम में इसका जो नाम आता है वो है प्लाज्मिड, स्रोत स्थान पर प्लाज्मिड। दूसरे स्थान पर आता है जो नाम है कास्मिड, तीसरे स्थान पर नाम आता है वह है फेजमिड, और चौथे स्थान पर जो नाम आता है वह है बैक्टीरियोफेज, तो चारों का जो वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि जो प्लाज्मिड होते क्या है आखिर में। तो इनसे तो नाम देखिए ये सब मिलते जुलते हैं, प्लाज्मिड इस टाइप के होते हैं, थोड़े छोटे, फिर छोटे बैक्टीरियोफेज में इस प्रकार के। ये इसका हिंदी का नाम है जीवाणुभोजी। क्या नाम है, जीवाणुभोजी, यानी जीवाणु को भोजन के रूप में काम लेने वाला वायरस। ये वायरस है, वायरस कौन सा, जीवाणुभोजी। तो ये सब क्या है, जीवाणु में पाए जाते हैं। ये सब क्या पाए जाते हैं, ये जीवाणु में। देखिए कैसे पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, यानी ई कोलाई जीवाणु। इसमें ये मुख्य इसके गुणसूत्र हैं, मुख्य गुणसूत्र, और जो भी कोशिका में सभी श्रेणियां पाई जाती है ना उसमें पाई जाती है ये। तो ई कोलाई नाम का जीवाणु कहाँ पाया जाता है, मानव आंत्र में पाए जाने वाला सजीवी जीवाणु है, और इसका होना अति आवश्यक है। इसी के कारण हमारे भोजन का पाचन होता है। तो ये जो है
ये तो इसका मुख्य गुणसूत्र या मुख्य डीएनए। लेकिन अच्छा याद रखिए एक और, ये जो प्लाज्मिड है मेन सर्वाधिक जो बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग होता है वो प्लाज्मिड होते हैं। सर्वाधिक प्लाज्मिड काम में बायोलॉजी में लिया जाता है। और आज दिन तक सबसे ज्यादा जिस प्लाज्मिड का प्रयोग किया गया वह है PBr 322। PBr 322। अगर आप जैसे आपकी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और उनके इस टाइप का टॉपिक होगा तो आज पता लग जाएगा, जैसे व्यूज ज़्यादा रहेंगे तो फिर इस टॉपिक को और आगे बढ़ा देंगे। किसको? इसको कि आपके चल रहा है ये बायोटेक्नोलॉजी का, तो इसके बारे में बाद में बताएंगे। PBr प्लाज्मिड PBr, तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मिड का प्रयोग जो है PBr 322 का किया गया। इसको 2 वैज्ञानिकों ने बनाया था और आज भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको समाप्त कर देते हैं। तो ये कोलाई नाम का जो है जीवाणु है ये, यानी कि मानव आंत्र में पाया जाने वाला सजीवी। तो मुख्य गुणसूत्रों के कुछ जीवाणु में, अच्छा याद रखिए प्लाज्मिड हम पढ़ के आ रहे हैं। प्लाज्मिड सभी जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। कुछ ही ऐसे जीवाणु जिनमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड होते क्या है? मुख्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त वलयाकार संरचनाएं पाई जाती है। मुख्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त कुछ जीवाणु कोशिकाओं में वलयाकार गुणसूत्र या वलयाकार डीएनए पाया जाता है। भाई ये तो क्या है? मुख्य गुणसूत्र यानी कि डीएनए। ये भी डीएनए होता है, गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। और ये अतिरिक्त गुणसूत्र या फिर डीएनए। ये अगर इस मुख्य गुणसूत्र या डीएनए को निकाल लेंगे तो जीवाणु की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सारा नियमन क्या होता है? इससे होता है। और यदि ये अतिरिक्त, एक बार फिर देखिए प्लाज्मा होते क्या है? कुछ जीवाणु कोशिकाओं में मुख्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त वलयाकार गुणसूत्र या डीएनए पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो मुख्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त कुछ वलयाकार गुणसूत्र या डीएनए पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में क्या है? किसी भी जीन को, आगे पहले इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें व्यूज आए ना तो इसको आगे से समझा देंगे। और अगर आपके एग्जाम में बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इसको। तो ये प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। तो प्लाज्मिड होते क्या है? में प्लाज्मिड में किसी भी जीन का स्थानांतरण करना है तो प्लाज्मिड में कट लगा करके उस स्थान पर डीएनए को रख देते हैं। प्लाज्मिड देखिए, मैं बता रहा था आपको, अगर इसको निकाल लोगे तो जीवाणु की मृत्यु हो जाएगी। अगर इसको निकाल लोगे, कौन से? प्लाज्मिड को, तो जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा? इसी स्थान पर इसको निकाल लिया, इसके स्थान पर एक और क्या बन जाएगा? प्लाज्मिड बन जाएगा। तो इनमें अनुलिपि एवं प्रतिकृति का जो गुण होता है मुख्य डीएनए से भी अधिक होता है। तो इसमें किसी भी जीव को रखेंगे, जीन को रखेंगे तो उसकी प्रतिकृति तैयार कर देता है ये अपने साथ साथ। क्योंकि भाई जो जिसको भी रखेंगे ना, ये भी डीएनए, ये वाहक डीएनए और एक वांछित डीएनए, ये भी डीएनए वांछित डीएनए जिसकी पुनरावृत्ति करानी है। तो इसको रखेंगे तो इसकी स्वयं तो अपनी प्रतिकृति बनाएगा, अपने साथ जो डीएनए रखा उसकी भी प्रतिकृति तैयार कर देगा। जैसे उदाहरण के रूप में अगर इसकी फोटोकॉपी करानी है अपन को, तो यहाँ पर एक इसमें कागज रख दिया साइड में, तो इसकी तो होगी सही, लेकिन अगर वो साइड में कोई वस्तु चिपका दी यहाँ पर तो उसकी भी क्या हो जाएगी? फोटोकॉपी हो जाएगी। एक बार फिर देखें, जैसे हमारे को इसकी फोटोकॉपी करानी है, इसमें एक और चीज चाह रहे हैं कि इसमें एक और जुड़ जाए, तो एक छोटे से एक स्लिप लगा कर उसकी फोटोकॉपी कराएंगे तो पूरे पेज के साथ साथ क्या हो जाएगी? उसकी भी फोटोकॉपी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है ये क्या होते हैं? प्लाज्मिड अपने साथ जिस भी डीएनए को रखते हैं उसकी प्रतिकृति तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये डीएनए, ये प्लाज्मिड होते हैं। तो इन सबका जो है वाहकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जीन स्थानांतरण के लिए। तो मैं बता रहा था कि पादप जगत में
सर्वाधिक रूप से जिस जीवाणु का प्रयोग किया गया वह है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एक बार फिर देखिए, एग्रोबैक्टीरियम नाम के जो जीवाणु हैं वह दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम नाम के जो जीवाणु हैं वह दो प्रकार के, एक तो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजो जीनस। कैसे नाम दिए गए मैंने बताया, ई कोलाई नाम का जो जीवाणु है उसमें जो प्लाज्मिड पाया जाता है, ये जीवाणु, ये मुख्य गुणसूत्र ये प्लाज्मिड, तो ये ई कोलाई प्लाज्मिड कहलाएगा, ई कोलाई प्लाज्मिड, यानी से प्लाज्मिड जो है ना वह ई कोलाई प्लाज्मिड कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिसमें तो एक ही प्रकार के, लेकिन सबसे विशेषता क्या है कि एग्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं उन दोनों से अलग अलग प्लाज्मिड प्राप्त होते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से जो प्लाज्मिड प्राप्त होगा वो कहलाएगा टाइप्लाज्मिड, टाइप्लाज्मिड। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से जो प्लाज्मिड होगा तो वह टाइप्लाज्मिड कहलाएगा। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस से जो प्लाज्मिड प्राप्त होगा वो कहलाएगा राइप्लाज्मिड, प्लाज्मिड। ये तो इस प्रकार से याद रखिए, एग्रोबैक्टीरियम का तो पादप आनुवंशिकी में प्रयोग किया जाता है और ई कोलाई का जो है उपयोग जो है वह जंतु आनुवंशिकी में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये था। और तीसरा जो टॉपिक चलते हैं वह है पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का जो उभयचर, सर्वप्रथम जैसे पादपों के विकास के क्रम में देखें, जैसे पादप जगत, तो जो पादप जगत है उसमें उसको दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इसको बाद में कराएंगे, शॉर्ट में बताते हैं। अभी अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा है तो पूरा पादप जगत का भी बता देंगे। पहले एक देखते हैं कि सर्वप्रथम नॉर्मली देखते हैं। सर्वप्रथम जो विकसित हुए थैलोफाइटा के पादप, थैलोफाइटा के बाद फिर ब्रायोफाइटा के बाद फिर टेरिडोफाइटा और फिर टेरिडोफाइटा से विकसित हुए जिम्नोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म से हुए एंजियोस्पर्म। तो ये जो थैलोफाइटा है इसमें तो क्या है, सिर्फ क्या आते हैं, कवक जीवाणु आदि आते हैं, शैवाल कवक जीवाणु। ब्रायोफाइटा में शॉर्ट में बता देते हैं, इसमें समझ आ जाएगा आपकी। पादप जगत, इसमें क्रिप्टोगेमिया यानी अपुष्पी पादपों का समूह है। और यह फेनरोगेमिया, ये पुष्पी पादपों का समूह है। पुष्पी पादप यानी इसमें पुष्पी पादप आते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार के पुष्प नहीं बनते, जब इसमें पुष्प बनते हैं। इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम पढ़ क्या रहे थे, पादप जगत के उभयचर, जो पहली स्टडी की ने पादप विज्ञान का या पादप जो है ना जीव विज्ञान, उसका जोकर तो क्या था, ये माइकोप्लाज्मा। दूसरा हमने स्टडी की पादप जगत का आनुवंशिक अभियंता या पादप आनुवंशिक का
आनुवंशिक अभियंता एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और अब स्टडी कर रहे हैं हम पादप जगत का उभयचर। तीसरा जो टॉपिक है देख लेते हैं हम, पादप जगत का उभयचर। उभयचर तो कहा जाता है ब्रायोफाइटा के पादपों को, ब्रायोफाइटा के पादपों को कहा जाता है पादप जगत। तो ब्रायोफाइटा के पादपों को क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर। यानी इसमें दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं। ये पादप जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। सर्वप्रथम जो पादप उत्पन्न हुए थे देखा जाए तो ब्रायोफाइटा के थे। वो ब्रायोफाइटा ही वो वर्ग है जिसमें सर्वप्रथम पादप विकसित हुए। तो देखो क्रिप्टोगेमिया जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है थेलोफाइटा, थेलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें आते हैं जैसे शैवाल, कवक और जीवाणु इसमें आते हैं। ब्रायोफाइटा में आपने जैसे ब्रायोफाइटा के पादपों के बारे में पहले भी स्टडी की होगी। तो ब्रायोफाइटा जो है वो एक प्रकार से जो है ना क्या है, उभयचर कहलाता है। तो इसमें आते हैं लिवर वर्टज और हार्न वर्टज। लिवर वर्टज व हार्न वर्टज मतलब पादप है। तो ब्रायोफाइटा के ये भी इंडिविजुअल नाम नहीं है, ये मतलब समूह के नाम है। तो इसमें जैसे ब्रायोफाइटा में जो है ना पादप होते हैं, मार्केंसिया, रिक्सिया, फिनेरिया, ऐसे पादप आते हैं। तो और जो टेरिडोफाइटा है तो इसमें आते हैं जैसे टेरिडियम, जैसे फर्न, टेरिडियम, ये तो ऐसे पादप आते हैं। तो ये थेलोफाइटा से विकसित हुए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से विकसित हुए टेरिडोफाइटा। क्योंकि ये ऐसे पादप हैं ब्रायोफाइटा के जिसमें न जड़ पाई जाती है, न ही तना पाया जाता है और न ही पर्ण पाई जाती है, लेकिन फिर भी पादप है ये, मतलब ये ब्रायोफाइटा के। और अगर पाए जाते हैं तो जैसे मान लो जड़ की जगह जैसे मूलाबास, जड़ जो होती है ना उसकी जगह मूलाबास, परनाभ, मतलब इस टाइप की संरचनाएं पाई जाती है, स्पष्ट रूप से नहीं होती है। जबकि टेरिडोफाइटा के जो पादप है इनमें स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है इसमें संवहनी उत्तक, संवहनी जो उत्तक है कौन, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और प्लस फ्लोएम, उसका विकास माना जाता है। यानी सर्वप्रथम ये टेरिडोफाइट ऐसा वर्ग है इसमें संवहनी उत्तक जाइलम फ्लोएम का विकास हुआ। इस प्रकार से है। और फेनरोगेमिया है, तो फेनरोगेमिया में 2 प्रकार के पादप वर्ग सम्मिलित हैं इसमें। इसका एक दिन अगर रेस्पॉन्स ठीक रहा इसका तो इसका पूरा का पूरा एक दिन में याद हो जाएगा, मतलब याद ही करा देंगे इसका। क्योंकि ये रीट में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड टीचर का है, सेकंड ग्रेड है, और भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आते होंगे। फेनरोगेमिया, फेनरोगेमिया में 2 पादप वर्ग आते हैं। एक तो है इसमें जिम्नोस्पर्म, 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 और इसी का नाम है नग्न बीजी भी कहते हैं, नग्न बीजी। यानी ये वो पादप वर्ग है जिसमें सर्वप्रथम पादपों का विकास हो, सॉरी जिसमें बीजों का विकास हुआ था। यहाँ तक कोई बीज नहीं थे, सब में कायिक प्रजनन पाया जाता है। इसमें क्या है, बीजों का विकास हुआ था सर्वप्रथम। तो जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी या अनावर्त बीजी, अनावर्त,
अनावर्त बीजी, यानी बीज खुले रहते हैं, बीजों में कोई आवरण नहीं पाए, देखो नग्न बीजी यानी बीज नग्न रहते हैं। अनावर्त बीजी यानी बीज जो है किसी भी आवरण के द्वारा बंद नहीं होते हैं। तो ऐसे ये जैसे साइकस, पाइनस, साइडस, पाइनस, तो इसमें ऐसे पादप आते हैं। और दूसरा जो है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको आवर्त बीजी भी कहते हैं, आवर्त बीजी, आवर्त बीजी। जो हम देखते हैं ना, ये भी दो प्रकार के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जितने भी वो पौधे देखते हैं अनाज कुल के सब, ये वो सब इनको छोड़ दो, पाइनस, पाइनएप्पल, इनको छोड़ कर भी जितने भी जो धरती पर आंखों से दिखते हैं ना, वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी पौधे हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक था, और बाकी जो रहे वह कल स्टडी करेंगे।